शिक्षा पर प्रतिबंध के बावजूद मारिया खुद को अपनी किताबों में डुबो देती है। उसकी दृढ़ता अंधेरे के खिलाफ एक विद्रोही लौ है। दुनिया का बोझ हल्का हो जाता है क्योंकि मारिया पन्नों में खो जाती है। उसकी आत्मा उसके कमरे की सीमाओं से परे उड़ती है। उसका मन उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से परे है। लिखित शब्दों में स्वतंत्रता और ज्ञान प्राप्त करता है। एक छिपे हुए कक्षा में युवा मन सीखने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा होते हैं। मारिया की प्रतिभा चमकती है जो उसे अपने सहपाठियों से अलग करती है। मैरी प्रयोगशाला के उपकरणों के बीच खड़ी है। चुनौतियों के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। वह मशीनरी से जूझती है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। पियरे अपने शोध में डूबे हुए ऊपर देखता है। उनकी प्रारंभिक दृष्टि एक मौन स्वीकृति को जन्म देती है। उनके बीच एक निर्विवाद आकर्षण बुना जाने लगता है जो विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक साझा समर्पण से भरा होता है। प्रयोगशाला में हवा बौद्धिक ऊर्जा से भर जाती है क्योंकि वे विचारों के उत्साही आदान प्रदान में लगे हुए हैं। एक सहयोगी निर्णय लिया जाता है जो उन्हें खोज में भागीदार के रूप में सील करता है। साथ मिलकर वे अज्ञात में एक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनका संयुक्त जुनून वैज्ञानिक नवाचार का एक प्रकाश स्तंभ जला रहा है। रात के आवरण में क्यूरी प्रयोगशाला के भीतर फुसफुसाहट की तीव्रता की दुनिया खुलती है। मैरी और पियरे अपनी अथक खोज में डूबे हुए पिचबलैंड के रहस्यों को सुलझाते हैं। उनकी केंद्रित आंखें खनिज की गहराई में छिपे गहरे रहस्यों को दर्शाती हैं। वे भीतर छिपे असाधारण सार को महसूस करते हैं। एक शक्ति जो उजागर होने का इंतजार कर रही है। हवा प्रत्याशा से गड़गड़ाती है क्योंकि वे अपने सामने की पहेली में और गहराई से उतरते हैं। उनके बीच एक साझा नजर गुजरती है। इस अभूतपूर्व खोज की एक मौन स्वीकृति जो इंतजार कर रही है। क्यूरी प्रयोगशाला के अंदर हवा रसायनों की गंध से भरी है। मैरी और पियरे अपने उपकरणों के बीच खड़े हैं। उन्होंने अभी एक नया तत्व अलग किया है। प्रयोगशाला वैज्ञानिक खोज की शांत तीव्रता से गूंजती है। वे इसे पोलोनियम नाम देते हैं। मैरी के मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में छोटे अस्त व्यस्त प्रयोगशाला में पोलोनियम नाम गूंजता है। क्यूरीज के शांत समर्पण के बीच विजय का एक क्षण। क्यूरी प्रयोगशाला के भीतर वैज्ञानिक खोज की एक रात खुलती है जहां छायाएं मैरी और पियरे के चारों ओर नृत्य करती हैं। उनके चेहरे थकान से बने थे, फिर भी उनकी आंखें खोज के रोमांच से चमकती हैं। हवा एक नए तत्व का अनावरण करने के कगार पर खड़े होने पर प्रत्याशा से चटकती है। मैरी की केंद्रित निगाहें कभी भी अपने सामने के उपकरण से नहीं हटती। पियरे का हाथ मंडराता है जो अभी सामने आने वाली सफलता को दर्ज करने के लिए तैयार है। रात की शांति में इतिहास अपने क्षण का इंतजार करता है। क्यूरी प्रयोगशाला में एक आश्चर्यजनक खोज होती है जो रेडियम का खुलासा करती है। एक चमत्कारी तत्व जो अंधेरे में एक अलौकिक चमक बिखेरता है। प्रयोगशाला मंद प्रकाश में है। एकमात्र प्रकाश स्रोत नए खोजे गए तत्व से निकल रहा है जो मैरी और पियरे के आश्चर्यचकित भावों को उजागर करता है। मैरी और पियरे एक दूसरे के बगल में खड़े हैं जो उनकी असाधारण खोज की उज्ज्वल चमक से नहाए हुए हैं। चमत्कारिक तत्व तीव्र रूप से चमकता है। विनम्र प्रयोगशाला के भीतर आशा और वैज्ञानिक सफलता का प्रतीक। मैरी और पियरे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार खड़े हैं जबकि स्टॉकहोम दिन की रोशनी में नहाया हुआ है। भीड़ घोषणा का इंतजार करते हुए प्रत्याशा से हवा में चटकती है। मैरी की आंखें उम्मीद से चमकती हैं क्योंकि वह वर्षों के समर्पण के बारे में सोचती है। पियरे खड़ा है। उनका साझा सपना इस महत्वपूर्ण अवसर पर परिणत हो रहा है। प्रस्तोता प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच के पास जाता है। मैरी और पियरे आगे बढ़ते हैं। उनकी विरासत विज्ञान के इतिहास में अंकित है। क्यूरी प्रयोगशाला के भीतर मैरी और पियरे अपनी शोध में गहराई से तल्लीन हैं। उनके भाव गहन एकाग्रता को दर्शाते हैं। मैरी और पियरे के बीच एक साझा नजर गहन खोज के एक क्षण का संकेत देती है। रेडियम के गुण उन्हें मोहित करते हैं। उनके चेहरे चिकित्सा क्रांति के वादे से प्रकाशित होते हैं। मैरी की आंखें नवाचार के रोमांच से चमकती हैं क्योंकि वह उनकी खोजों की असीम संभावना पर विचार करती है। पियरे सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह
चिकित्सा पर रेडियम के परिवर्तनकारी प्रभाव की कल्पना करता है। अस्पताल मंडराता है। आकाश के खिलाफ आशा की किरण। अंदर मैरी और पियरे अथक रूप से काम करते हैं। उनके हाथों में रेडियम धीरे धीरे चमक रहा है। उनका समर्पण आशा की एक किरण प्रदान करता है, निराशा के साये को दूर करता है। मरीजों को सांत्वना मिलती है। उनके चेहरे नए आशावाद से चमक उठते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के मैदान के अराजकता के बीच मैरी दृढ़ता से खड़ी है। धुएं और शोरगुल के बीच सहायता का एक प्रतीक। केंद्रित और दृढ़ निश्चयी मैरी एक्स रे मशीन चलाती है। उसके हाथ अनुभवी सटीकता के साथ घूमते हैं, क्योंकि वह घायल सैनिकों की देखभाल करती है। हवा युद्ध की निरंतर आवाजों से कंपन करती है। एक घायल सैनिक स्ट्रेचर पर लेटा है। उसका भाव दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि मैरी एक्स रे मशीन तैयार करती है। मैरी की दृढ़ दृष्टि विनाश के हृदय में उपचार के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्यूरी प्रयोगशाला में मैरी अपने उपकरणों के बीच खड़ी है, जो अटूट संकल्प से प्रेरित एक अकेली आकृति है। वह केंद्रित तीव्रता के साथ रेडियम को संभालती है। इसकी अंतर्निहित खतरे से अवगत होने के बावजूद वह विचलित नहीं होती। मैरी बैठी है, आंखें टिकी हुई हैं, सावधानीपूर्वक अपनी टिप्पणियों को लिखती है। उसका चेहरा उद्देश्य से प्रकाशित होता है। अपने शोध से घिरी मैरी की आत्मा चमकती है। ज्ञान की उनकी अथक खोज अटूट है। एक अस्पताल के कमरे की बांझ सीमाओं में मैरी बेसुध पड़ी है। उसका चेहरा पीलापन और थकावट का कैनवास है। वह इस तीखी एहसास से ग्रस्त है कि विकिरण ने उसके स्वास्थ्य को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाया है। हर सांस एक उथला, श्रमसाध्य संघर्ष है। उसका शरीर कमजोर है। वह धीरे धीरे जा रही है। फ्रांसीसी आल्प्स में ऊंचाई पर मैरी रुक जाती है। उसका नाजुक शरीर ऊंचे पहाड़ों के बीच आराम पाता है। हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर, उसका दिमाग वैज्ञानिक जांच का एक जीवंत परिदृश्य बना हुआ है, जो हमेशा बेचैन रहता है। आल्प्स की विशाल शांत महिमा उसके भीतर विचारों के तूफान के साथ तीखा विरोधाभास करती है। इस शांत लेकिन दुर्जय वातावरण में मैरी वैज्ञानिक खोज की स्थायी भावना का प्रतीक है। अपने कमरे के शांत अंधेरे में मैरी अभी भी लेटी है। उसके ऊपर अंतिमता की भावना छा रही है। एक गहन स्वीकृति बस जाती है। मैं जानता हूं कि मेरा अंत निकट है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं, अनकही बातें फुसफुसाती हैं। कमरा शांत है, सिवाय उसकी धीमी स्थिर सांस के। कब्रिस्तान के हृदय में मैरी का अंतिम संस्कार शुरू होता है, जो खुले आसमान के नीचे एक गंभीर दृश्य है। शोक संतप्त व्यक्ति मौन गवाह के रूप में खड़े हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं। आंसू गालों पर बहते हैं, जो उन लोगों द्वारा महसूस किए गए प्यार और नुकसान का प्रमाण है जो एकत्रित हुए हैं। अंतिम विदाई दी जाती है। सामूहिक दुहक और स्मरण का एक क्षण। कोमल पेरिस की रोशनी में नहाया हुआ सोरबोन ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर बौद्धिक इतिहास की फुसफुसाहट के साथ गूंजते हैं। विश्वविद्यालय के हृदय में मैरी क्यूरी की एक प्रतिमा खड़ी है, जो उनकी अभूतपूर्व विरासत और स्थायी प्रेरणा का मूक प्रमाण है। युवा छात्र एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और सम्मान में ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। उनकी आंखें क्यूरी की कहानी से प्रज्वलित वैज्ञानिक जिज्ञासा की चिंगारी को दर्शाती हैं। खोज के वादे से हवा भरी हुई है। भविष्य की असीम क्षमता के साथ इतिहास का भार मिल रहा है। उनकी सामूहिक दृष्टि में एक साझा सपना आकार लेता है, विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ना, ठीक वैसे ही जैसे क्यूरी ने किया था। मैरी क्यूरी की विरासत इन युवा विद्वानों के दिलों और दिमाग में जीवित है, जो उन्हें नवाचार और ज्ञानोदय के भविष्य की ओर ले जाने वाली एक किरण है। धूप से नहाए एक कमरे में युवा मारिया की आंखें अदम्य जिज्ञासा से चमकती हैं। वह अपने पिता की आस्तीन खींचती है। उसके छोटे हाथ ज्ञान के लिए विनती करते हैं। पुरानी कागज और स्याही की खुशबू हवा में भर जाती है, जो ऊंचे ऊंचे किताबों में निहित ज्ञान का प्रमाण है। पापा, मुझे विज्ञान के बारे में फिर से बताओ, मारिया विनती करती है। उसकी आवाज बच्चों जैसी अचंभा से भरी हुई है। मारिया की ओर उसके पिता देखते हैं। एक कोमल मुस्कान उनके होठों पर है,
क्योंकि वह विज्ञान के अजूबों को साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। कमरा शांत है, विज्ञान की कहानी खुलने वाली है, इसलिए हवा में भारी प्रत्याशा है। जीवंत वारसो सड़कों के बीच मारिया की हंसी अपने दोस्तों के साथ घुल-मिल जाती है, जो युवा आनंद की एक सिम्फनी है। किताबों के पन्नों में खोई हुई उसका मन पत्थर बिछे सड़कों से बहुत दूर भटकता है। उसकी सहेलियां खेलती रहती हैं, उनकी चीखें और जयकारें दूर की गूंज में फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपनी साहित्यिक दुनिया में गहराई से उतरती है। शहर की हलचल भरी आवाजें एक मध्यम पृष्ठभूमि में धुंधली हो जाती हैं। उसकी कल्पना उन कहानियों से जीवंत दृश्य चित्रित करती है जो वह पढ़ती है। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है, जो उसकी प्रिय पुस्तक के पन्नों में चल रहे कारनामों का एक मौन प्रमाण है। धुंधली रोशनी वाली गुप्त यूनिवर्सिटी में मारिया शरण लेती है। उसकी आंखें एक किताब के पन्नों पर टिकी हैं। अदृश्य रूसी सैनिकों की उपस्थिति मंडराती है, उनकी छायाएं दीवारों के परे भयावह रूप से नृत्य करती हैं। सैनिक आगे बढ़ते हैं, उनके आंकड़े डूबते प्रकाश में लंबी विकृत छायाएं डालते हैं। मारिया अब भी ध्यानमग्न है, उसे अपने आसपास मंडराते खतरे का एहसास नहीं है। सोरबोन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ पेरिस के रात के आकाश के खिलाफ एक नरम चमक बिखेरता है। मैरी अपनी किताबों पर झुकी हुई बैठी है। अकेला लैंप उसके दृढ़ संकल्प से अंकित चेहरे को उजागर करता है। घंटों का समय पिघल जाता है, क्योंकि मैरी अध्ययन में डूब जाती है, जो एक जलती हुई महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। ज्ञान का भार उसे दबाता है, फिर भी उसकी आत्मा अटूट रहती है, उसका ध्यान अडिग रहता है। पेरिस के दिल में मैरी ज्ञान की अथक खोज का प्रतीक है। देर रात होने के बावजूद उसकी आत्मा विचलित नहीं होती। हलचल भरी प्रयोगशाला के अंदर मैरी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की जटिल यांत्रिकी के खिलाफ जूझ रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही हैं। दृढ़ संकल्प से प्रेरित मैरी हर मांसपेशी को तनाव देती है, क्योंकि वह एक जिद्दी बोल्ट को कसती है। उसकी निराशा बढ़ती है। चुनौती के बावजूद मैरी का संकल्प चमकता है, क्योंकि वह हार मानने से इनकार करती है। उसकी आंखें जटिल उपकरण पर टिकी हुई हैं। अटल ध्यान के साथ मैरी एक डायल को समायोजित करती है। उसकी सटीक गतिविधियां किसी भी बाधा को दूर करने के उसके संकल्प को दर्शाती हैं। मैरी की आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलकता है, क्योंकि वह डिवाइस को ठीक करती है। जो भी आगे है उसका सामना करने के लिए तैयार है। पियरे क्यूरी की प्रयोगशाला के संगठित अराजकता के बीच मैरी और पियरे उबलते बीकर और चमकते उपकरणों से घिरे खड़े हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, समझ और आपसी सम्मान की चिंगारी भड़काती हैं। पियरे की आवाज प्रयोगशाला में गूंजती है। इस शोध के निहितार्थ मैरी चौंकाने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि संभावनाएं क्या हैं। मैरी सावधानी से जवाब देती है, वास्तव में पियरे, लेकिन हमें सावधानी और कठोरता से आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान की खोज जिम्मेदारी की मांग करती है। क्यूरी प्रयोगशाला की गहराई में मैरी और पियरे अपने काम में डूबे हुए हैं। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उनके केंद्रित चेहरों को उजागर करती है। उबलते हुए बीकर और बिखरे हुए नोट्स उनके शोध की तीव्रता का संकेत देते हैं। उनकी गतिविधियां सटीक हैं, प्रत्येक क्रिया जानबूझकर की जाती है, क्योंकि वे खोज के करीब आते हैं। हवा स्पष्ट तनाव और उत्साह से भरी है। असाधारण की भावना छोटे कमरे को भर देती है। क्यूरी प्रयोगशाला में मैरी और पियरे एक साथ काम करते हैं। उनकी लगन उबलते बीकर और जटिल उपकरणों के बीच स्पष्ट है। रसायनों की भारी गंध हवा में भर जाती है, जो उनके अथक प्रयोग और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रयोगशाला लैंप की नरम रोशनी में नहाते हुए वे सावधानी पूर्वक डेटा के ढेर का विश्लेषण करते हैं, सच्चाई की एक झलक खोजते हैं। शुद्ध वैज्ञानिक परमानंद का क्षण एक सफलता चुप्पी तोड़ती है, जो पोलोनियम की खोज का संकेत देती है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि विज्ञान के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलने का वादा करती है। उनके नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। क्यूरी प्रयोगशाला के अंदर मैरी और पियरे रेडियम की अपनी अथक खोज में लगे हुए हैं। प्रयोगशाला अनगिनत प्रयोगों की ऊर्जा से गुंजायमान है। बीकर और उपकरणों का एक सिम्फनी। हवा रसायनों की तीखी गंध से भारी हो जाती है, जो उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। मैरी और पियरे रेडियम की खोज करने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अथक परिश्रम करते हैं। उबलते बीकरों से भरी एक प्रयोगशाला के बीच
मैरी और पियरे क्यूरी खुद को अपने अभूतपूर्व काम के लिए समर्पित करते हैं। रेडियम की कोमल चमक उनके चेहरों को नहलाती है, जिससे उस अद्भुत तत्व का पता चलता है जिसकी उन्होंने खोज की है। मैरी सावधानीपूर्वक अवलोकन दर्ज करती है। उसका पेन पृष्ठ पर नृत्य करता है, क्योंकि वह रेडियम के गुणों का दस्तावेजीकरण करती है। पियरे रेडियम के एक नमूने की जांच करता है। उसका भाव उसमें निहित अप्रयुक्त क्षमता पर विस्मय को दर्शाता है। प्रयोगशाला खोज की शांत ऊर्जा के साथ धड़कती है, क्योंकि मैरी और पियरे अथक रूप से विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैरी और पियरे के नोबेल समारोह में पहुंचने पर स्टॉकहोम चमकता है। प्रत्याशा स्पष्ट है। नोबेल समारोह की भव्यता प्रकट होती है, जो मैरी और पियरे के लिए वैश्विक मान्यता का शिखर है। तालियों के बीच मैरी और पियरे एक दूसरे को देखते हैं, जो उनकी साझा यात्रा और जीत की मूक स्वीकृति है। मैरी नोबेल पुरस्कार स्वीकार करती है। उसकी अभिव्यक्ति वर्षों के समर्पण और अभूतपूर्व खोज को दर्शाती है। मैरी के दर्शकों को संबोधित करते ही पियरे शांत गर्व से सिर हिलाता है। उनकी विरासत हमेशा के लिए विज्ञान के इतिहास में अंकित है। क्यूरी प्रयोगशाला के अंदर मैरी खड़ी है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह रेडियम की सूक्ष्म चमक का अध्ययन करती है। पियरे पास में बैठा है, सावधानी पूर्वक अवलोकन दर्ज कर रहा है। उसका भाव गहन ध्यान को दर्शाता है। प्रयोगशाला वैज्ञानिक उपकरणों से भरी है। प्रत्येक टुकड़ा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित है। मैरी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, क्योंकि वह अपनी खोज की चिकित्सा क्षमता की कल्पना करती है। पियरे सहमति में सिर हिलाता है। उसका दिमाग उनकी रिसर्च से खुलने वाली संभावनाओं के साथ दौड़ रहा है। रेडियम की हल्की चमक उनके चेहरों को रोशन करती है, जो उनके अभूतपूर्व कार्य की आशा और वादे का प्रतीक है। अस्पताल ऊंचा खड़ा है, साफ आसमान के खिलाफ उम्मीद की किरण। मैरी और पियरे अथक परिश्रम करते हैं। उनके चेहरे रेडियम के वादे से रोशन होते हैं। मरीज अस्पताल में प्रवेश करते हैं। उनकी उम्मीद भरी भावनाएं उपचार की तलाश में है। रेडियम आशा की किरण प्रदान करता है, जीवन को बदलता है और भाग्य को फिर से लिखता है। प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध क्षेत्र भड़क रहा है। धुआं और दूर के विस्फोट हवा में भर रहे हैं। विनाश के बीच मैरी उद्देश्य के साथ खड़ी है। कुशलता से एक्स रे मशीनों का संचालन कर रही है। उसकी केंद्रित निगाहें जीवन बचाने का दृढ़ संकल्प दिखाती हैं। मैरी सटीकता के साथ मेडिकल टीम का मार्गदर्शन करती है। उसके हर कार्य से घायल सैनिकों को उम्मीद मिलती है। मैरी जीवन रक्षक कार्य जारी रखते हुए युद्ध का मैदान धुंधला हो जाता है। मैरी वैज्ञानिक उपकरणों के समुद्र के बीच खड़ी है। उसका ध्यान अविचलित है, क्योंकि वह रेडियम के रहस्यों में उतरती है। प्रयोगशाला में बीकर बुलबुले उठते हैं और ट्यूब चमकते हैं, जो अथक वैज्ञानिक जांच का प्रमाण है। सूर्य की किरणें खिड़कियों से आती हैं, हवा में नाचते अनगिनत धूल के कणों को रोशन करती हैं। वह विकिरण के गुप्त खतरे से अनजान बनी हुई है। प्रयोगशाला उसकी शरण स्थली है, जो खोज के उपकरणों और प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के वादे से भरी है। उसका समर्पण सावधानी से परे है, जो ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित है। मैरी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। उसकी दुर्बलता बीमारी के प्रकोप का एक स्पष्ट प्रमाण है। उसकी सांसें उथली हैं। हर सांस बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक संघर्ष है। बांझ सफेद चादरें उसके स्वास्थ्य के लगातार बिगड़ते जाने के खिलाफ बहुत कम आराम देती हैं। विकिरण के संपर्क में आने से वह कमजोर हो गई है। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। ऊंचे फ्रांसीसी आल्प्स के बीच मैरी को सांत्वना मिलती है। उसके विचार उसके जीवन और काम के परिदृश्य पर तैरते हैं। ठंडी पहाड़ी हवा उसके फेफड़ों को भर देती है। हर सांस उसे चारों ओर की विशालता और शांति की याद दिलाती है। बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर वह आगे की यात्रा पर विचार कर रही है। फ्रांसीसी आल्प्स उसके चिंतन के क्षण के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। विचारों में खोई हुई मैरी पहाड़ों के दिल में शांति पा रही है। अपने कमरे की शांति में मैरी लेटी है। उसकी आकृति लंबी छायाओं के खिलाफ सिलहूट है, जो दीवारों पर नाचती है। एक धुंधली रोशनी एक अजीब चमक डालती है, जो मैरी पर छाए शांत स्वीकृति को उजागर करती है, क्योंकि उसका अंत निकट आता है। कमरा भारी चुप्पी से भरा है, जो केवल सबसे कोमल सांसों से टूटता है, क्योंकि मैरी अपने भाग्य को स्वीकार करती है।
उसके चारों ओर छायाएं गहरी होती हैं जो मैरी को अंतिम शांतिपूर्ण आलिंगन में लपेट लेती हैं। रात की शांति उसके दिल की शांति को दर्शाती है जो अपरिहार्य को स्वीकार करती है। धुंधली रोशनी में मैरी की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करती है, केवल अपने कमरे की शांति को छोड़कर। एक उदास आकाश के नीचे मैरी का अंतिम संस्कार उसके प्रियजनों को इकट्ठा करता है। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं, आंसू चेहरों पर बहते हैं क्योंकि हार्दिक श्रद्धांजलि मैरी की याद में दी जाती है। एक गंभीर जुलूस मरियम को उसके अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाता है। प्रत्येक शोककर्ता इस बात पर विचार करता है कि मैरी का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। हर याद को संजोते हुए हानि का भार भारी होता है क्योंकि पहली मुट्ठी भर मिट्टी ताबूत पर डाली जाती है। कब्रिस्तान की शांति में मैरी की आत्मा शांत पत्थरों के बीच शांति पाती है। पेरिस के सूरज की चमक में नहाया हुआ मैरी क्यूरी की मूर्ति ऊंची खड़ी है जो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मूक प्रमाण है। युवा छात्र प्रतिमा के नीचे एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे विस्मय और चिंतन में ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। शैक्षणिक आकांक्षा की ऊर्जा से हवा में कंपन होता है। प्रत्येक छात्र विज्ञान में अपने भविष्य के योगदान के बारे में सोच में खोया हुआ है। यह मूर्ति प्रेरणा का प्रतीक है, समर्पण और बुद्धि की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। छात्र चुपचाप खड़े हैं, मैरी क्यूरी की विरासत को आत्मसात कर रहे हैं, प्रत्येक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। स्क्लोडोव्स्का निवास के अंदर एक युवा मारिया की जिज्ञासा उमड़ती है क्योंकि वह अपने पिता को ढूंढती है। सीखने की उसकी उत्सुकता कमरे को भर देती है। भविष्य की खोजों का एक मौन वादा। मारिया अपने पिता के पास जाती है जो उनके सारे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है। विज्ञान की प्यास उसे हर कदम पर प्रेरित करती है, एक युवा मन जो प्रज्वलित होने के लिए तैयार है। जीवंत वारसो सड़कों पर मारिया अपने दोस्तों के साथ खेल में शामिल होती है, फिर भी उसकी आत्मा किताबों के पन्नों में भटकती है। हंसी और खेलों के बीच मारिया के विचार कल्पना और कहानियों की दुनिया में खो जाते हैं, जबकि उसकी सहेलियां इस पल के आनंद में मग्न हैं। मारिया साहित्य के आकर्षण से बंधी रहती है। उसका शरीर मौजूद है, लेकिन उसका मन पात्रों और कथानकों के साथ नाचता है। उसके दिल में कहानियां बुनता है। वारसो के दिल में मारिया वास्तविकता और किताबों के असीम क्षेत्र की मोहक द्वैतता का प्रतीक है। गुप्त विश्वविद्यालय के शांत हॉल में मारिया शरण लेती है। उसके चेहरे पर ज्ञान की प्यास अंकित है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है क्योंकि मारिया एक पन्ना पलटती है। उसकी आंखें प्राचीन पाठ को स्कैन करती हैं। शब्दों की दुनिया में खोई मारिया समय के बीतने से अनजान है। एक अचानक शोर मारिया को चौंका देता है जो उसे उसकी पढ़ाई से खींच लेता है। मारिया किताब बंद करती है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, ध्यान से सुन रही है। मारिया सावधानी से उठती है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, चौकस और सतर्क। पेरिस की रात के आवरण में सोरबोन एक शांत चमक बिखेरता है। इसके प्राचीन पत्थर ज्ञान और महत्वाकांक्षा की कहानियों को फुसफुसाते हैं। ऊपर एक अकेली खिड़की में मैरी खुद को अध्ययन में डुबो देती है, जो ऊंचे ढेर सारे किताबों से घिरी हुई है, जो उसकी निरंतर खोज को बढ़ावा देती है। उसकी भौहें अटूट एकाग्रता के साथ सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखें उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने के लिए एक तीव्र दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। अटल संकल्प के साथ मैरी अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करती है। उसका हौसला लंबे घंटों और आने वाली चुनौतियों से डिगा नहीं है। प्रयोगशाला के केंद्र में मैरी जटिल उपकरणों से जूझ रही है। उसकी भौहें गहन एकाग्रता में तनी हुई हैं। दृश्यमान संघर्ष के बावजूद एक अटूट दृढ़ संकल्प मैरी को स्थिर रखता है, जो उसके हर कदम को बढ़ावा देता है। अपना जो मैं मैरी को देखता हूँ, मेरा दिल उसकी अदम्य लचीलापन और अटूट भावना पर गर्व से भर जाता है। एक डायल के केंद्रित समायोजन के साथ मैरी एक सफलता के कगार पर झूलती है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा अंकित है। अचानक एक चिंगारी संक्षिप्त रूप से मैरी के चेहरे को रोशन करती है। जटिल मशीनरी के बीच संभावित सफलता की एक झलक। प्रयोगशाला सांस रोक लेती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है क्योंकि मैरी के प्रयास सच्चाई के एक क्षण में परिणत होते हैं। पियरे क्यूरी की प्रयोगशाला में मैरी और पियरे बीकर और वैज्ञानिक उपकरणों के संग्रह के बीच खड़े हैं।
कोमल दिन का प्रकाश उनके चेहरों को नहलाता है, जिससे उनके गंभीर भाव उजागर होते हैं। वैज्ञानिक चर्चाओं में उतरते ही मैरी और पियरे के बीच एक दृश्यमान संबंध जुड़ जाता है। उनकी आवाजें आपसी सम्मान और विज्ञान के प्रति साझा जुनून के साथ गूंजती है। प्रयोगशाला खोज के उपकरणों से भरी उनके बौद्धिक आदान प्रदान के लिए एक आश्रय स्थल बन जाती है। इस आश्रय में उनका बंधन गहरा होता है, जिज्ञासा और प्रशंसा से प्रेरित। क्यूरी प्रयोगशाला के हृदय में रात के आवरण के नीचे मैरी और पियरे अपने शोध में तल्लीन हैं। बीकर और वैज्ञानिक उपकरण उनके चारों ओर हैं। उत्साह की एक स्पष्ट भावना हवा में कंपन करती है। वे अपने कार्यक्षेत्र पर झुके हुए हैं, पिचबलैंड का अध्ययन करने में गहराई से तल्लीन है। प्रत्येक परीक्षण उन्हें करीब लाता है, मानो वे एक महत्वपूर्ण खोज के कगार पर हों। हवा प्रत्याशा से चटक रही है। अभूतपूर्व खुलासों का एक मौन वादा। क्यूरी प्रयोगशाला में एक नरम दिन का प्रकाश खोज के दृश्य को नहलाता है। बेंच पर बीकर धीरे धीरे बुलबुले छोड़ते हैं, जो अथक परिश्रम के अनगिनत घंटों का प्रमाण है। मैरी खुशी से मुस्कुराती है। उसका चेहरा जीत से चमक रहा है, जैसे वह वर्क बेंच के पास खड़ी है। पियरे सिर हिलाता है। उसकी आंखों में एक शांत गौरव स्पष्ट है, क्योंकि वह मैरी के बगल में खड़ा है। प्रयोगशाला में हवा उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि की बिजली से चटकती है। प्रयोगशाला एक नए तत्व पोलोनियम के जन्म की मूक गवाह है। रात की गहराई में क्यूरी प्रयोगशाला एक समर्पित प्रकाश से चमकती है, जहां मैरी और पियरे रेडियम की खोज के लिए अथक प्रयास करते हैं। मंद रोशनी लंबी छायाएं बनाती है, जो उनके चेहरों पर नाचती हैं। प्रत्येक रेखा उनके अटूट ध्यान का प्रमाण है। हवा खोज के वादे से भरी है। मैरी की निगाहें टिकी हैं, अडिग, हाथ में लिए काम पर। उसका दृढ़ संकल्प हर हरकत में अंकित है। हर प्रयोग, हर गणना उन्हें दीप्तिमान तत्व के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। उनकी साझा समर्पण वैज्ञानिक निष्ठा का चित्र प्रस्तुत करता है, जो अभूतपूर्व खोज की राह को उजागर करता है। कांच के बीकर और जटिल उपकरणों से भरी एक प्रयोगशाला के बीच मैरी और पियरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे वर्षों के अथक समर्पण से अंकित हैं। वर्षों की अथक खोज के बाद वे असंभव को प्राप्त करते हैं, रेडियम को अलग करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को उसकी भूतिया चमक से नहलाते हैं। रेडियम की अलौकिक चमक उनके चेहरों को रोशन करती है, जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रयोगशाला वैज्ञानिक विजय के एक आश्रय स्थल में बदल जाती है, क्योंकि मैरी और पियरे अपनी चमत्कारी खोज पर टकटकी लगाते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में वर्षों के अथक प्रयास का चरमोत्कर्ष। मैरी और पियरे एकजुट खड़े हैं, उनके चेहरे गर्व और उपलब्धि से चमक रहे हैं। स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार समारोह की महिमा में नहाया हुआ है। एक ऐसा दिन जहां अभूतपूर्व विज्ञान वैश्विक मान्यता से मिलता है। दुनिया देखती है, क्योंकि विज्ञान के अग्रदूत मैरी और पियरे को उनके स्मारकीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। मैरी और पियरे वैज्ञानिक उपलब्धि के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। तालियां गूंजती हैं, उनके नाम इतिहास में अंकित हैं। साझा विजय के क्षण में मैरी और पियरे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में वर्षों का समर्पण और खोज झलकती है। क्यूरी प्रयोगशाला के अंदर मैरी और पियरे अपने शोध में लीन हैं। प्रयोगात्मक सेटअप की नरम चमक उनके चेहरों को रोशन करती है, जो उनके समर्पण को दर्शाती है। वे एक साझा तीव्रता के साथ रेडियम के गुणों का अध्ययन करते हैं, जो चंगा करने की दृष्टि से प्रेरित है। उनका काम चिकित्सा में रेडियम की क्षमता का पता लगाने की गहरी इच्छा से प्रेरित है। वे वैज्ञानिक खोज के माध्यम से मानवता की सेवा करने की अपनी खोज में एकजुट हैं। प्रयोगशाला उनका आश्रय स्थल है, एक ऐसी जगह जहां समर्पण आशा से मिलता है। अस्पताल आकाश के खिलाफ उम्मीद की किरण के रूप में खड़ा है। मैरी और पियरे अथक परिश्रम करते हैं। उनके हाथों में रेडियम धीरे धीरे चमक रहा है। मरीजों की उम्मीद भरी निगाहें उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित हैं। रेडियम एक नरम, अलौकिक चमक छोड़ता है, जो उपचार और राहत का वादा करता है। मैरी धीरे से उपचार करती है, उसका स्पर्श करुणा से भरा है। पियरे स्थिर दृष्टि से देखता है, उसका समर्पण अटूट है। प्रथम विश्व युद्ध के तबाह हुए युद्ध के मैदान पर मैरी कुशलता से एक्स-रे मशीनों का संचालन करती है, जैसे
जैसे वह अथक प्रयास करती है, हवा तनाव से भर जाती है। वह अराजकता में आशा की किरण है, उसका समर्पण अटूट है। वह अनगिनत घायल सैनिकों की जान बचा रही है। वह एक सच्ची नायिका है। क्यूरी प्रयोगशाला के अंदर मैरी अपने प्रयोगों के बीच खड़ी है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। अदृश्य खतरे छिपे हैं क्योंकि वह रेडियम को संभालती है। उसका समर्पण अटूट है। मैरी रेडियम को एक कंटेनर में डालती है जो जोखिमों से अनजान लगती है। मैरी रसायन मिलाती है। उसकी भौहें विचार में तनी हुई हैं क्योंकि वह प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करती है। मैरी ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर अपना काम जारी रखती है। कठोर अस्पताल के कमरे में मैरी शांत पड़ी है। उसका चेहरा सफेद चादरों के खिलाफ पीला है। उसका शरीर कमजोर हो गया। विकिरण का प्रभाव उसकी नाजुक रूप में दिखाई दे रहा था। हर उथला श्वास उस कीमत का प्रमाण है जो उसने चुकाई है। उसके कमजोर हाथ कंबल पर टिके हैं जो बलिदान और पीड़ा की एक मूक कहानी है। बांझ वातावरण कोई सांत्वना प्रदान नहीं करता, केवल उसकी परीक्षा की एक कठोर याद दिलाता है। वह कीमत चुका रही है। उसका मौन सहनशीलता परिणाम का एक मार्मिक चित्रण है। मैरी फ्रांसीसी आल्प्स में है, जो ऊंचे पहाड़ों और अंतहीन आसमान से घिरी हुई है। वह रुक जाती है, अपने जीवन और करियर पर विचार करते हुए विचारों में खो जाती है। एक हल्की हवा उसके बालों में सरसराहट करती है। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान खेल रही है। संतुष्टि उस पर छा जाती है क्योंकि वह क्षण का आनंद लेती है, अपने परिवेश की शांति को अपनाती है। अपने कमरे की शांति में मैरी आराम करती है, यह जानते हुए कि अंत का शांत आलिंगन निकट है। एक कोमल शांति कमरे को भर देती है क्योंकि वह बहती है, अपरिहार्य के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। नरम छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, स्वीकृति और विदाई का एक मौन बैले। कमरा अपनी सांस रोकता है क्योंकि मैरी शांतिपूर्वक अपने आने वाले भाग्य का स्वागत करती है। अपने अंतिम क्षणों में एक शांत गरिमा उसे घेरे हुए है जो एक जीवन जीने का प्रमाण है। कब्रिस्तान के गंभीर आलिंगन में मैरी अपनी शाश्वत शांति शुरू करती है। परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे गहरे दुख को दर्शाते हैं। भारी हवा अनकहे दुख से कंपन करती है, फिर भी आशा की एक धुंधली सी भावना चमकती है, यह वादा करते हुए कि मैरी की आत्मा बनी रहेगी। मैरी की यादें बनी रहती हैं, आंसुओं के बीच मुस्कुराहटें बिखेरती हैं। उसकी विरासत प्रकाश और प्रेम का स्रोत बनी हुई है। सूर्य का प्रकाश सोरबोन को नहलाता है, मैरी क्यूरी की प्रतिमा को रोशन करता है जहां युवा छात्र एकत्रित होते हैं। उनकी आंखें साझा सपनों और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, संभावना की खुशबू और विरासत का भार लेकर। प्रत्येक छात्र मैरी क्यूरी के सपनों को जारी रखने की इच्छा से प्रेरित होकर विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए तैयार है। आंगन युवा ऊर्जा और साझा उद्देश्य से गूंजता है। एक नई पीढ़ी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। स्क्लोडोव्स्का निवास के अंदर युवा मारिया अपने पिता की ओर देखती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही हैं। धूप अंदर आती है, कमरे पर एक गर्म चमक डालती है और हवा में नाचती धूल को रोशन करती है। मारिया की आवाज युवा आश्चर्य से कमरे में गूंजती है क्योंकि वह पूछती है, पिताजी, विज्ञान इतना अद्भुत क्यों है? प्रकाश मारिया के चेहरे पर विचारशील भाव को पकड़ता है जो उसकी निर्दोष जिज्ञासा को उजागर करता है। कोमल प्रकाश मारिया की आंखों में आशा भरी प्रतीक्षा को उजागर करता है क्योंकि वह अपने पिता के जवाब का इंतजार करती है। स्क्लोडोव्स्का निवास में गर्माहट और बौद्धिक जिज्ञासा की भावना व्याप्त है जो एक उज्ज्वल यात्रा की शुरुआत का वादा करती है। वारसो की एक सड़क के खुशी भरे शोरगुल के बीच मारिया अपने दोस्तों के साथ खेलती है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और है। सूरज दृश्य को गर्म करता है, हंसी गूंजती है, फिर भी मारिया अलग थलग रहती है, एक अदृश्य किताब को पकड़े हुए। उसकी सहेलियां आनंदित होती हैं। उनकी हंसी मारिया की आत्मनिरीक्षण चुप्पी के विपरीत है। अपनी ही दुनिया में खोई हुई वह फुसफुसाती है, मुझे पढ़ना पसंद है। वारसो की गलियां धुंधली हो जाती हैं क्योंकि मारिया की कल्पना उड़ान भरती है। गुप्त विश्वविद्यालय के शांत हॉल में मारिया ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर वर्जित ग्रंथों में उतरने के लिए क्षण चुराती है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं क्योंकि वह हर पन्ने को पलटती है। हर शब्द उसकी दृढ़ आंखों में समझ की एक चिंगारी जलाता है।
एक धीमी आवाज में वह खुद से हिंदी में बुदबुदाती है, मैं कुछ नया सीखूंगी, मैं कुछ नया सीखूंगी। उसकी आवाज हालांकि कोमल है, उसकी महत्वाकांक्षा का भार वहन करती है, जो खोज के वादे के साथ गूंजती है। हर पढ़ी गई पंक्ति उसके संकल्प को बढ़ावा देती है, उसके आसपास की छाया को गहरा करती है, फिर भी उसकी आंखों में आग को बढ़ाती है। इस गुप्त खोज में मारिया शांत विश्वविद्यालय को आत्म खोज के एक अभयारण्य में बदल देती है, जहां हर पृष्ठ में परिवर्तन की संभावना होती है। रात के आवरण में सोरबोन एक कोमल चमक बिखेरता है, महत्वाकांक्षा का एक मूक गवाह, एक डेस्क लैंप की गर्म रोशनी में नहाया हुआ। मैरी अपनी किताबों पर ध्यान से झुकती है। दृढ़ संकल्प मैरी की विशेषताओं में गहराई से अंकित होता है, क्योंकि वह अध्ययन में डूब जाती है। अटल निश्चय के साथ मैरी घोषणा करती है, मैं एक वैज्ञानिक बनूंगी। प्रयोगशाला के अंदर मैरी जटिल उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है। उसका दृढ़ संकल्प हर हरकत में अंकित है। उसकी माथे पर पसीने की चमक है, क्योंकि वह एक डायल को बारीक से समायोजित करती है। उसकी निगाह जटिल मॉनिटर सरणी पर अटूट है। अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ मैरी घोषणा करती है, मैं यह कर सकती हूँ। उसके हाथ और कस जाते हैं और वह और करीब झुकती है, हार मानने से इनकार करती है। पियरे क्यूरी की प्रयोगशाला के अंदर मैरी और पियरे वैज्ञानिक उपकरणों के बीच खड़े हैं। एक साझा जुनून एक गहरा संबंध पैदा कर रहा है। एक स्पष्ट ऊर्जा कमरे को भर देती है, क्योंकि वे विज्ञान की जटिलताओं में उतरते हैं। उनका उत्साह आपसी प्रेरणा को प्रज्वलित करता है। उनकी आंखें मिलती हैं, एक साझा दृष्टिकोण और बौद्धिक मित्रता को दर्शाती है। पियरे की आवाज दृढ़ संकल्प से प्रयोगशाला में गूंजती है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। क्यूरी प्रयोगशाला की मंद रोशनी में मैरी और पियरे अपने शोध पर झुके हुए हैं। उनके चेहरे नरम रोशनी से जगमगा रहे हैं। जैसे ही वे सावधानीपूर्वक पिचबलैंड की संरचना का विश्लेषण करते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। हर माप, हर गणना उन्हें एक महत्वपूर्ण सफलता के करीब लाती है। उनकी केंद्रित तीव्रता स्पष्ट है। एक साझा जुनून ज्ञान की उनकी अथक खोज को बढ़ावा दे रहा है। मैरी की आंखों में एक विजयी चमक चमकती है, क्योंकि वह कहती है, यह कुछ खास है। प्रयोगशाला अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है, उनकी खोज के गहन निहितार्थों को महसूस करते हुए। क्यूरी प्रयोगशाला में मैरी और पियरे अपने उपकरणों के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे खोज के रोमांच से चमक रहे हैं। मैरी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब वह कहती है, हमने कर दिखाया। पियरे उसकी उत्तेजना को दर्शाता है, प्रतिध्वनित करता है, हमने कर दिखाया। प्रयोगशाला विज्ञान के उपकरणों से भरी हुई विजय का एक आश्रय स्थल बन जाती है, क्योंकि मैरी और पियरे अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि में आनंदित होते हैं। प्रयोगशाला की नरम रोशनी में नहाए हुए मैरी और पियरे खुद को अपने काम के प्रति समर्पित करते हैं। कांच के बर्तनों की हल्की खनक प्रयोगशाला में गूंजती है, क्योंकि वे पदार्थों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ मैरी घोषणा करती है, हम हार नहीं मानेंगे। पियरे सहमति में सिर हिलाता है, उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। क्यूरी प्रयोगशाला के अंदर मैरी और पियरे अपने उपकरणों के बीच खड़े हैं। रेडियम एक चमत्कारी तत्व धीरे से चमकता है, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। प्रयोगशाला खोज की शांत गुनगुनाहट से भरी है। मैरी की आंखें विजय के साथ चमकती हैं और वह फुसफुसाती हैं, यह एक चमत्कार है। उनके क्रांतिकारी खोज में अथक प्रयास का समापन उज्जवल रूप से चमकता है। स्टॉकहोम में मैरी और पियरे एक साथ खड़े हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो उनके अभूतपूर्व कार्य का प्रमाण है। दुनिया देखती है, क्योंकि उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। वैश्विक मान्यता का एक क्षण। कृतज्ञता से भरे दिलों से मैरी और पियरे कहते हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। नोबेल पुरस्कार उनकी आंखों में झलकता है, वैज्ञानिक विजय का प्रतीक। क्यूरी प्रयोगशाला के संगठित अराजकता के बीच मैरी और पियरे अपनी शोध में गहराई से डूबे हुए हैं। रेडियम की हल्की चमक उनके चेहरों को रोशन करती है, उनकी दृढ़ता को उजागर करती है। मानवता में योगदान करने की इच्छा से प्रेरित होकर वे चिकित्सा में रेडियम की क्षमता का पता लगाते हैं। मैरी की आवाज प्रयोगशाला को उद्देश्य से भर देती है, हम इसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करेंगे। चमकदार धूप के नीचे
अस्पताल आशा की किरण के रूप में खड़ा है। मैरी और पियरे समर्पित अथक परिश्रम करते हैं। उनके चेहरे उद्देश्य से चमकते हैं क्योंकि वे रेडियम उपचार करते हैं। राहत की भावना मरीजों पर छा जाती है। उनकी पीड़ा पल भर के लिए उपचार के वादे से छिप जाती है। यूनाइटेड, मैरी और पियरे अटूट संकल्प के साथ घोषणा करते हैं, हम उन्हें ठीक कर देंगे। युद्ध का मैदान फैला हुआ है, दागदार और उजाड़, निर्दयी दिन की रोशनी में। विनाश के बीच मैरी कुशलता से एक्स रे मशीनों को चलाती है, जो निराशा के बीच आशा की किरण है। केंद्र दृढ़ संकल्प के साथ मैरी घायल सैनिकों की देखभाल करती है। उसकी विशेषज्ञता अराजकता में जीवन रेखा है। मैरी खड़ी होती है, उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलकता है, घोषणा करती है, मैं उनकी मदद करूंगी। दिन की गर्म चमक में नहाए हुए युवा छात्र मैरी क्यूरी की प्रतिमा के सामने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रेरणा से चमकते हैं। प्रत्येक छात्र विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने की इच्छा से प्रेरित है। उनके भावों में दृढ़ संकल्प अंकित है।